हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग पॉइंट। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हम जो अपना कंटिन्यू कर रहे थे खनिज, उसमें भी हमने क्या स्टार्ट किया था, आधात्मिक खनिज। आधात्मिक खनिज में भी हमने कुछ देख लिए थे, जिसमें हमारा था लाइमस्टोन, माइका और साथ ही जो भी था हमारा एस्बेस्टॉस इत्यादि था। उसके बाद हमने उसमें कहा भी था कि हम आने वाले लेक्चर में जो देखेंगे वो हमारा डायमंड होगा। तो आज हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा डायमंड है वो कहाँ पाया जाता है। तो सबसे पहले जो ये डायमंड होता है, ये हमारा एक कार्बन का ही फॉर्म होता है। जिस प्रकार से जो हमारा ग्रेफाइट जो भी आप देखते होंगे, पेंसिल की जो हमारी नोक होती है वो भी कार्बन का ये फॉर्म होती है। तो इसी तरह जो हमारा डायमंड है ये भी इसका एक फॉर्म है। अब यहाँ हम बात करें जो हमारा डायमंड है, पहले नंबर तो इंडिया में ये बहुत ज्यादा पाया नहीं जाता है, लेकिन हम बात करें अगर इसके फिनिशिंग के डायमंड के कटिंग या पॉलिशिंग की, तो वो हमारा जो इंडिया है उसके लिए वो बहुत बेस्ट है। लेकिन यहाँ पर चूंकि इसके जो उत्पादन है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर कहें तो इसके रिसोर्स भी ज्यादा नहीं है। अब यहाँ हम दूसरा देखने वाले हैं जो हमारा ये डायमंड है सबसे पहले पाया कहाँ जाता है। इसके लिए आप देखेंगे इंडिया में हमारी 4 बेल्ट हैं। पहला हमारा सेंट्रल इंडिया, दूसरा हमारा सदर्न इंडिया, और यहाँ आप देखेंगे तीसरा जो हमारा आंध्र प्रदेश है, हम कहें तो पूर्वी तट, और ये हमारा छत्तीसगढ़। जो हमारा सेंट्रल इंडिया है इसमें आप देखेंगे बहुत ज्यादा ही जो प्रसिद्ध खदान है, पन्ना की खदान है, वो मध्य प्रदेश में है। यहाँ हमारा डायमंड पाया जाता है। और दूसरा हम यहाँ पर जो सदर्न इंडिया देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में, यहाँ हमारा पाया जाता है अनंतपुर में और कडप्पा में। तीसरा हमारा पूर्वी तट जो है, यहाँ आप देखेंगे जो हमारी गोदावरी से लेकर के उड़ीसा के तट पर, गोदावरी से लेकर के महानदी तक। और हमारा जो छत्तीसगढ़ है, यहाँ देखेंगे एक बेल्ट पाई जाती है पूरी, रायपुर से बस्तर तक। तो ये तो था हमारा जो डायमंड पाया जाता है। यहाँ पे हमने देखा जैसे यहाँ पर जो हमारी खदानें हैं, जो भी हमारे स्टेट हैं, यहाँ पर आपको दिख तो रहा है कि बहुत ज्यादा ही डायमंड पाए जाते होंगे, लेकिन हमने पहले ही कहा है कि यहाँ पर इंडिया में इसकी स्कार्सिटी है। अब इसके बाद जो दूसरा हमारा आता है वो हम बात करें जिप्सम की, तो जिप्सम का जो यूज होता है वैसे तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप देखते होंगे जो हमारा, आप देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जो हमारी इसके लिए सजावट के इत्यादि में काम आता है घरों में। तो ज्यादा करके ये क्या तो जो हमारा यूज होता है कंस्ट्रक्शन इत्यादि में होता है, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम है। और दूसरा जो इसका यूज होता है वो आर्टिफिशियल वॉल बनाने में। ये हम देखते हैं जो हमारा जिप्सम है वो कहाँ पाया जाता है, इसका ये फार्मूला क्या है। ये जो हमारा जिप्सम होता है, पहले नंबर तो ये हमारा कैल्शियम का सल्फेट होता है। यहाँ देखते हैं जो हमारा CaSO4 है, ये क्या है, हमारा जिप्सम है। इसका यूज हमने पहले ही देख लिया, जो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है या आर्टिफिशियल वॉल। अब यहाँ पे जो हमारा इसका कहें तो क्षेत्र पाया जाता है, वो आप देखेंगे राजस्थान में, बीकानेर इत्यादि जगहों पर पाया जाता है। इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, ये उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा, अब यहीं पे हमारा कहें तो जो मेनली हमारे जो भी आधारिक खनिज थे वो कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो हमारे ऊर्जा संसाधन है। जिस प्रकार हमने खनिज में देखा था कि जो भी हमारे मेन थे वैसे तो बहुत हैं, और इसमें भी बहुत है हमारे आधारिक खनिज में भी, लेकिन जो हमारे मेन थे वो हमने खनिज में भी कवर किए थे और यहाँ पर भी हमने कवर कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ऊर्जा संसाधन है। तो ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले बात करें जो हमारा कोयला होता है, तो कोयला पहले नंबर पे होता क्या है। तो आप देखेंगे जो भी हमारे पादपों का जीवांश होता है, ऊर्जा संसाधन में यहाँ से देखने वाले हैं, ऊर्जा संसाधन में भी क्या, कोयला। जो हमारा पादपों का जैविक पदार्थ होते हैं,
जब ये क्या करता है, किसी गहरे घाटी में आप गए तो भ्रंश घाटी में दब जाता है और लाखों करोड़ों वर्षों तक दबा रहता है। तो इस पर जो हमारा है उच्च ताप और उच्च दाब अप्लाई होने से ये कोयले में परिवर्तित हो जाता है। अब इसी तरह से आप देखेंगे जो हमारा कोयला है वो कार्बन के कंटेंट के अकॉर्डिंग 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला हमारा एंथ्रासाइट, दूसरा हमारा बिटुमिनस, तीसरा हमारा लिग्नाइट और 4 नंबर पे हमारा पीट। अब इसमें आप देखेंगे जो हमारा वर्ल्ड में पाया जाने वाला कोयला है वो तो एंथ्रासाइट है, लेकिन जो हमारे इंडिया में पाया जाता है वो बिटुमिनस है। बिटुमिनस आप देखेंगे जो वैसे भी जो हमारा इंडिया था वो गोंडवाना का पार्ट था, तो इसे हम कहते हैं, हमारा कोयला पाया जाता है उसे हम गोंडवाना कोयला भी कहते हैं। जो भारत है उसमें 2-2.5% हमारा लिग्नाइट भी पाया जाता है, लेकिन मेनली जो है हमारा वो बिटुमिनस है। अब ये हमारा अकॉर्डिंग टू कार्बन कंटेंट जो हमारा ये डिवाइड किया जाता है। जो पीट होता है ये वैसे तो कोयला नहीं होता है, कहें तो जो भी लकड़ी होती है जैसे कुछ दिन में जब सड़ जाती है तो 1-2 साल में भी हम उसको पीट कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो पाया जाता है पहले नंबर तो वो इम्पोर्टेंट है बिटुमिनस कोयला। अब हम देखते हैं हमारे यहाँ जो कोयला पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। यहाँ पर हमने देखा भी है जो हमारा है भ्रंश घाटी में दब जाने से। अब आपको अगर कुछ याद आ रहा हो कि कहीं पर हमारे भारत में भी भ्रंशन हुआ था, तो आप देखेंगे जो हमारी नदियां थी, जैसे यहाँ पे जो हमारी आती है दामोदर महानदी और यहाँ हल्दो इत्यादि नदियां हैं, इधर नर्मदा नदी है, तो यहाँ पर भी हमारे कोयले के एड्रेस दिखाई देते हैं। यहाँ कहें तो जो मेनली पाया जाता है जैसे हमारा ये छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ महाराष्ट्र, उड़ीसा मिलाकर के बन जाएगा पूरा से, ये सेंटर में हमारा पाया जाएगा जो बिटुमिनस होगा। और जो लिग्नाइट है ये हम कहें तो जो चारों तरफ पाया जाएगा। वैसे तो एंथ्रासाइट भी थोड़ा सा मिला है हमारे यहाँ, जो वहां पर आप देखेंगे कश्मीर में एक नीचा होम जगह है वहां पर एंथ्रासाइट भी मिला है, लेकिन उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेनली पाया जाने वाला कोयला वो कौन सा है, बिटुमिनस है। तुम सबसे पहले देखते हैं जो हमारा कोयला है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब अगर हम यहाँ पर कोयले के एड्रेस की बात करें पहले नंबर पे, तो यहाँ पाई जाने वाली जो हमारी नदी घाटियां हैं जैसे हमारा हो जाएगा दामोदर, हल्दो महानदी, मतलब हल्दो अलग है महानदी अलग है, हल्दो नदी महानदी अलग है हमारा, और साथ में हमारा यहाँ पर गोदावरी भी। अब चूंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो नदियां हमारी भ्रंश घाटी में बनी है कोयला वहां पर मिल रहा है, तो अगर आपको याद आ रहा हो कि जो हमारी नर्मदा नदी है ये भी तो हमारी भ्रंश घाटी में ही बनी हुई है, तो कोयला तो हमारा यहाँ पर भी मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि कोयला हमारा नर्मदा नदी घाटी में नहीं पाया जा रहा है। इसका जो रीजन है आपने देखा भी होगा, जो हमारा डगन ट्रैप बना हुआ है जिसमें हमारा लगातार 15 मिलियन साल तक बसाल्टिक लावा निकलता रहा है। तो जो हमारा नर्मदा नदी घाटी में कोयला नहीं बनने का रीजन वो क्या है, डेक्कन ट्रैप, या हम कहें तो जो हमारा बसाल्टिक लावा निकल रहा था, इसी कारण से वहां कोयला नहीं है जो हमारी नर्मदा नदी घाटी है। अब इसके अलावा हम बात करें कि अगर हम स्टेट वाइज देखें कहाँ कहाँ पर हमारा कोयला पाया जा रहा है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले जो हमारा झारखंड है, इसके यहाँ से जा रही है हमारी जो दामोदर नदी है झारखंड से, तो यहाँ जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्थान है कोयले के लिए वो क्या है, झरिया, ये हमारा झारखंड है। और यहीं पर हमारा पश्चिम बंगाल भी पाया जाता है, पाया किया जाता है, मतलब पश्चिम बंगाल में जो हमारा पाया जा रहा है वो है रानीगंज कोयले के लिए, रानीगंज और बांकुड़ा। अब यहाँ आप देखेंगे जो हमारा एमपी है, एमपी में भी कुछ स्थान है, जैसे हो जाएगा हमारा शहडोल, सिंगरौली और सुहागपुर, ये हो गए हमारे जो एमपी में पाए जा रहे हैं। एमपी में आप देखेंगे जहाँ पर हमारा अमरकंटक है उसके पास ये सब पाए जाने वाले जो भी स्थान है वहाँ कोयला पाया जाता है। अब अगर यहाँ पर हम झारखंड में और स्थान की बात करें तो झरिया तो हो ही गया हमारा, बोकारो, धनबाद और मटिया, इन जगहों पर भी हमारा कोयला पाया जाता है। अब इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखें जो हमारा छत्तीसगढ़ है, इसमें जो हमारा पिछला वाला जो फेमस है वो है रायपुर और कोरबा। अब इसके अलावा हम देखते हैं जो हमारा उड़ीसा में पाया जाता है, तो यहाँ आप देखेंगे हमारा तालचेर एक स्थान है।
तालचेर और इधर उड़ीसा के कटक में। यहाँ हो गया हमारा जो कोयला पाया जाता है। अब अगर हम बात करें जो हमारी दामोदर नदी है, दामोदर सॉरी गोदावरी, दामोदर तो हमारी यहाँ थी, गोदावरी नदी है। इसमें आप देखेंगे ऊपर तो नहीं पाया जा रहा है कोयला, लेकिन जहाँ पर आके हमारी वर्धा नदी जुड़ती है वहां पर हमारा कोयला पाया जाता है। तो यहाँ हम अगर बात करें स्टेट वाइज, तो महाराष्ट्र में आप देखेंगे वर्धा और चंद्रपुर, और यहाँ पर हम तेलंगाना देखें तो यहाँ एक है खम्मम डिस्ट्रिक्ट, उसमें पाया जाता है हमारा रामगुडम और कोटागुडम, इन जगहों पर हमारा कोयला पाया जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो बात करें, जो भी हमारे ये स्थान है, ये लगभग 98% कोयला जो है ये हमारा कौन सा है, बिटवीनस से हम कहें तो गोंडवाना कोयला, जो कि मेनली हमारा इंडिया में पाया जा रहा है। ये जो हमारा कोयला पाया जा रहा है बिटवीनस या जो भी है इंडिया में पाया जा रहा है, वो आप विश्व का अगर हम कहें कंपेयर करें तो लगभग 5 से 7% ऑफ वर्ल्ड पूल, ये हमारा विश्व का लगभग 5 से 7% टोटल कोयला पाया जाता है। अब जो हमारा 2% बच रहा है यहाँ पे, ये हमारा जैसे 98% है, जो 2% हमारा बच रहा है जिसमें हमारा लिग्नाइट ये सब आता है। तो आप देखेंगे जैसे ये अगर सेंटर है तो यहाँ हमारा पाया जा रहा है 98%, और ये सब मिला करके पाया जा रहा है हमारा 2% जो कि लिग्नाइट है। अब वो भी हम देख लेते हैं लिग्नाइट वाले में भी, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो स्टेट करके या हम कहें तो डिस्ट्रिक्ट करके देख लेते हैं कहाँ पर हमारा लिग्नाइट कोल पाया जाता है। अभी जो हमारा 2% पाया जा रहा है ये है लिग्नाइट, या इसे कहते हैं टर्शियरी कोल। अब यहाँ हम देखें सबसे पहले जो हमारा इधर राजस्थान या गुजरात है, इसमें आप देखेंगे जैसे हमारा ये पाया जाता है बाड़मेर में और वालना में, और यहाँ हमारे ये उमरसर में। और यही हम बात करें जो हमारा जम्मू कश्मीर है, इसमें आप देखेंगे नीचा होम, यहीं पर हमारा टर्शियरी कोल भी मिला हुआ है थोड़ा सा, नीचा होम और कालाकोट। और इधर हम बात करें असम में, तो यहाँ है एक जगह हमारा जो बोरजन है, और यहीं पर है एक हमारा माकुल। और अरुणाचल प्रदेश में, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा नाम ऐसे ही देख लेना है। जो इसमें पाया जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश में एक है हमारा नामचिक और नामपुर, ये थी जो हमारे टर्शियरी कोल जो कि 2% है। यहीं पर हमारा जो है जो कोयला का क्षेत्र है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद अब आपको याद आ रहा होगा यहाँ इंडिया में जैसे यहाँ पर हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है ये, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ गुजरात में, यहाँ इधर साइड में, और उसके बाद में यहाँ पूर्वोत्तर साइड में केजी बेसिन में, यहाँ पर हमारा हुआ था कहीं पर सागर घुस आए थे, तो कहीं पर मरीन ट्रांसलेशन हुआ था। तो आप देखेंगे यहाँ पर हम कहें किस चीज का एड्रेस है ये, तो ये हमारा है ऑयल, यहाँ जो है हम तेल। तो देखने को तो भंडार हमारे यहाँ जैसे डायमंड का था, तो वैसे तेल के भी भंडार दिख रहे हैं, लेकिन हम मेनली जो तेल पर डिपेंड है वो है हमारा इम्पोर्ट। हम कहे तो हम तेल के लिए आयात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भंडार बेशक है लेकिन उसमें जो तेल की मात्रा है वो बहुत कम है। फिर भी हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर हमारा तेल पाया जाता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा ये तेल व गैस है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें पश्चिमी तट पर, यहाँ देखेंगे राजस्थान में, और यहाँ पर गुजरात के तट पर, और साथ ही यहाँ पे जो हमारा ये महाराष्ट्र है, यहाँ कहें तो मुंबई हाई जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा। तो यहाँ पर हमारे जो पश्चिमी तट है यहाँ पर तेल पाए जाते हैं। और वैसे ही हमारा अगर हम घूम के जाए, यहाँ हमारा जो पूर्वी तट है, तो वहाँ देखेंगे आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, इन सब जगहों पर, और उड़ीसा में हमारे तेल के थोड़ा बहुत भंडार पाए जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं जो हमारा राजस्थान है, तो राजस्थान में जो हमारा पाया जाने वाला क्षेत्र है वो है बाड़मेर। और यहाँ हम बात करें अगर गुजरात के क्षेत्र की,
तो गुजरात में आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लिखे होंगे जो भी हमारा मैप में अगर देखें हम तो हलोल है, कलोल है, बलोल है, हजीरा है और यहाँ दहेज, बहुत सारे यहाँ पर अंकलेश्वर इत्यादि हैं। तो यहाँ अगर गुजरात में बात करें जो हमारा पाया जाने वाला क्षेत्र है ऑयल के लिए, अंकलेश्वर, कोयली, हलोल, कलोल, बलोल, ये सब यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे नाम भी पाए जा रहे हैं हमारे गुजरात में। बलोर यहाँ यहाँ जो दहेज है हमारा ये भी यहीं पर पाया जाता है और साथ ही हजीरा, ये जो हमारे यहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर ऑयल के लिए ये फेमस कुछ स्थान है। उसके बाद यहाँ हम बात करेंगे जो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आप यहाँ देखेंगे जो हमारा बॉम्बे हाई पाया जाता है, वहाँ है, और एक वसीम है। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई और वसीम, ये दोनों हमारे महाराष्ट्र के पास पाए जाते हैं, यहाँ पर जो कि ऑफशोर है, हम कहें तो तट से दूर है, ये हमारा ऑफशोर है। अब उसके बाद हम देखें यहाँ पर अगर आंध्र प्रदेश में और यहाँ तमिलनाडु में और ओडिशा में, तो यहाँ सबसे पहले जो हमारा आंध्र प्रदेश है इसमें आप देखेंगे ये है हमारा केजी बेसिन, जो कि हमारी कृष्णा गोदावरी बेसिन। और यहाँ पर हम देखें जो हमारा तमिलनाडु है इसमें हमारा कावेरी डेल्टा बेसिन, और साथ ही जो उड़ीसा है ये हमारा महानदी। तो ये हो गया जो हमारे तेल के पाए जाने वाले कुछ स्थान है। अब यहाँ पर हम देखें जो हमारा जब तेल इंपोर्ट होता है तो वो कच्चा तेल होता है, तो इसके लिए क्या होता है जो हमारे देश में है वहाँ पर कुछ रिफाइनरी सेटअप किए गए हैं, तो उन्हें यहाँ पर लाया जाता है पहले, उसके बाद में हम कहें तो पाइप के थ्रू जहाँ पर भी भेजना होता है भेजा जाता है। तो यही आप देखेंगे जो हमारी एक इम्पोर्टेंट पाइपलाइन है तेल के लिए वो है हमारी यहाँ से कंडा से लेकर के भटिंडा तक जो हमारी पाई जाने वाली एक पाइपलाइन है जो कि तेल के लिए है। और इसी तरह से हमारा गैस के लिए भी एक फेमस है, वो है HB जे, जो कि है हमारा हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। और इसी तरह से जो है हमारा बिहार में भी एक रिफाइनरी सिस्टम है जो कि है बरौनी। तो ये कुछ हमारे रिफाइनरी सिस्टम लगाए गए हैं। अब इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे जो पूर्वोत्तर में भी तेल के हम कहें तो स्थान पाए जाते हैं, उसमें जैसे हमारा पाया जाता है जो ये नारकटिया है, नून माटी है, और यहाँ पर जो भी हमारा डिगबोई इत्यादि जो पूर्वोत्तर में पाया जाता है, तो उसके हम कुछ नाम देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ जो हमारा पूर्वोत्तर में यहाँ पर पाया जाता है तेल वो है डिगबोई, नून माटी और नारकटिया, ये है हमारा जो तेल पाए जा रहे हैं पूर्वोत्तर में। अब यहीं पर हमारा है एक असम अराकान बेसिन, जो कि यहाँ आप देखेंगे जो हमारा असम साइड से लेकर के यहीं आपको एक स्थान मिलेगा बोनगाई गुवाहाटी, तो इसके स्थान को जो कहते हैं वही है हमारा असम अराकान बेसिन। तो ये हो गए हमारे कुछ जो तेल के स्थान पाए गए हैं, और साथ ही जो हमारे रिफाइनरी सेट किए हैं इनको शोधित करने के लिए वो बिहार में है, मथुरा में। साथ ही यहाँ देखेंगे इसके लिए कुछ रिफाइनरी भी सेट किए गए हैं, क्योंकि ये जो हमारे तेल होते हैं ये कच्चा तेल हम इम्पोर्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसे शोधित करके जहाँ भी यूज करना होता है वहाँ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे भेजने के लिए पाइपलाइन और शोधित करने के लिए रिफाइनरी सेट किए हैं। इसी के साथ ही जो हमारा ये तेल या गैस वाला क्षेत्र कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो हमारा ऊर्जा संसाधन में रह जाता है वो हमारा विद्युत क्षेत्र, लेकिन इसको हम कंप्लीट करेंगे आने वाले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।